गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर की स्पेशल सीरीज में क्लास 8th बुक का चैप्टर 6 हाउ मोगली जॉइंड द पैक। मोगली पैक में कैसे शामिल हुआ। यहाँ पर पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हंट टुगेदर, अर्थात एक साथ शिकार करने वाले जानवरों का झुंड। अर्थात मोगली जानवरों का शिकार करने वाले झुंड में कैसे शामिल हुआ। ये कहानी है, एक अच्छी स्टोरी है। इसे आप सभी बच्चों ने टीवी पर आपने देखा होगा, मोगली की कहानी। तो यहाँ पर मोगली की कहानी दी गई है, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम जहाँ पर इस स्टोरी में जो भी डिफिकल्ट मीनिंग भी आए हैं उनका भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस स्टोरी से रिलेटेड है। नाउ आई रीड क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ एन इन्फेंट रिमेन्स और इज लेफ्ट ऑल अलोन इन अ फॉरेस्ट। मीन्स यदि कोई बच्चा जंगल में अकेला रह जाए या छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ मोगली। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ मोगली, द लिटिल बॉय हु वाज brought up by wolves. Do you know how he came to be a part of the wolves pack? मीन्स क्या आपने कभी मोगली के बारे में सुना है। आप में से अधिकांश लोगों ने मोगली के बारे में सुना होगा। वह छोटा लड़का जिसे भेड़ियों ने पाला था। क्या आप जानते हैं कि वो वुल पैक का हिस्सा कैसे बना। यहाँ पर पैक, वुल पैक, पैक मीन्स अर्थात अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हंट टुगेदर, एक साथ शिकार करने वाले जानवरों का झुंड। नाउ लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। पढ़ते हैं और पता करते हैं कि मोगली शिकार करने वाले जानवरों के झुंड का हिस्सा कैसे बना या फिर वुल पैक का हिस्सा कैसे बना। A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Seoni Hills. भेड़िए का एक जोड़ा अपने 4 शावकों के साथ सियोनी हिल्स की एक गुफा में रहता था। One evening, Father Wolf woke up from his day's rest, yawned, stretched his paws to get rid of the sleepy feeling, and said to Mother Wolf, "It is time to hunt again." एक शाम पिता भेड़िया अपने दिन के आराम से उठा, जम्भाई ली, नींद की भावना से छुटकारा पाने के लिए अपने पंजे फैलाए और मादा भेड़िए से कहा, यह फिर से शिकार करने का समय है। यहाँ पर यार्न मीन्स टू ओपन द माउथ वाइड एंड ब्रीथ इन द डीपली, अर्थात जम्भाई लेना। और स्ट्रेच मीन्स टू पुट यूर आर्म और लेग्स आउट स्ट्रेंथ, हाथ या पंजे फैलाना। गुड लक बी विथ यू, O chief of the wolves, wind the mischievous and terrible jackal Tabaki as he entered the cave. मादा भेड़िए ने कहा, शुभकामनाएं आपके साथ हो। भेड़ियों के मुखिया गुफा में प्रवेश करते ही शरारती और भयानक सियार तबाकी को चिल्लाया और शिकायत की। विंड मीन्स टू कंप्लेन इन एन एनोइंग वॉइस, अर्थात शिकायत करना। That make you unhappy, upset or frightened, अर्थात भयानक या डरावना। बाकी then upset father and mother wolf by saying spitefully that Sher Khan, the tiger living near the Venganga river, had shifted his hunting ground to the hills. तबाकी ने जब पिता और भेड़ियों को धूर्ततापूर्ण ढंग से यह कहकर परेशान कर दिया कि वेनगंगा नदी के पास रहने वाले शेर खान ने
अपने शिकार के मैदान को पहाड़ियों में स्थानांतरित कर दिया है। यहाँ पर स्पाइटफुली मीन्स बिहेव इन एन अनकाइंड वे टू हंट और अपसेट समबडी, अर्थात धूर्ततापूर्ण ढंग से। फादर वॉल्फ सेड एंग्रीली, बाय द लॉ ऑफ जंगल शेर खान हैज नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग। फादर वुल्फ ने गुस्से से कहा, जंगल के कानून के अनुसार शेर खान को बिना किसी चेतावनी के अपना क्वार्टर बदलने का कोई अधिकार नहीं है। He will frighten every head of game within 10 miles and I have to kill for 2 days. वह 10 मील के भीतर खेल के हर सिर को डरा देगा और मुझे इन दिनों 2 को मारना है। मदर वॉल्फ सेड, शेर खान हैज बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ। भेड़िए की मां ने कहा, शेर खान जन्म से एक पैर से लंगड़ा रहा है। That is why he has killed only cattle. इसलिए उसने केवल मवेशियों को मार डाला है। The villagers of the Venganga belt are very angrily with him. वेनगंगा बेल्ट के ग्रामीण उससे बहुत नाराज है। They will scour the jungle for him when he is far away, and we will have to run to safety when the grass is set alight. वे उसके लिए जंगल को खंगालेंगे जब तक बहुत दूर होगा, जब वह बहुत दूर होगा, और जब घास जल जाएगी तब हमें सुरक्षित भागना होगा। यहाँ पर स्कोर मीन्स टू सर्च ए प्लेस और थिंग टू फाइंड समबडी या समथिंग, अर्थात ढूंढना। अलाइट मीन्स ऑन फायर, जलता हुआ या आंख। तबाकी वेंट टू अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट। तबाकी शेर खान के साथ शिकार में शामिल होने के लिए चली गई। फादर वॉल्फ हियर द ट्राई एंग्री स्नेरली सिंग सॉन्ग winning the frustrated tiger and said, the fool, to begin a night's work with that noise. Does he think our duck are like his fat Venganga bullocks? फादर वुल्फ ने कुंठित टाइगर की सूखी गुस्सेल झुंझलाहट गाना गाते हुए सुना और कहा, मूर्ख, उस शोर के साथ एक रात का काम शुरू करने के लिए क्या उसे लगता है कि हमारा हिरन उसके मोटे वेनुंगा बेलों की तरह है? यहाँ पर स्नेरली मीन्स टू ग्राउल, अर्थात गुर्राना। हस, इट इज नाइदर बुलक नॉर डक, ही हंट्स टू नाइट। बट मैन सेड, मदर वॉल्फ एज सी हियर्ड शेर खान सेवेज वॉल। यहाँ पर सेवेज मीन्स वायलेंट कॉसिंग ग्रेट हार्म, अर्थात खूंखार। हस, वह आज रात न तो बेल और न ही हिरन का शिकार करता है बल्कि आदमी। शेर खान की खूंखार चीख सुनकर भेड़िए की मां ने कहा, बट द लॉ ऑफ द जंगल फॉरबेड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन, बिकॉज मैन किलिंग लेड टू रिटेलिएटरी हंटिंग और वाइल्ड एनिमल्स एंड मैन ईटिंग मेड बीस्ट मैंगी एंड टूथलेस। लेकिन जंगल के कानून ने हर जानवर को मनुष्य को मारने के लिए और खाने से मना किया है, क्योंकि मानव हत्या के कारण जंगली जानवरों का प्रतिशोधात्मक या बदले की भावना से शिकार हुआ और आदमखोरों ने जानवरों को जंगली और दांतहीन बना दिया है। यहाँ पर रिटेलिएटरी मीन्स टू डू समथिंग हार्मफुल टू समबडी बिकॉज दे हैव हार्मफुल यू फर्स्ट, अर्थात प्रतिशोधात्मक या बदले की भावना से। शेर खान वॉज हाउलिंग मेनेसिंगली बिकॉज ही हैड बर्न्ट हिज फीट बाय जंपिंग एट अ वुड कटर कैंप फायर। तबाकी वॉज विथ हिम। शेर खान खतरनाक रूप से गरज रहा था क्योंकि उसने लकड़ी काटने वाले के कैंप फायर में कूदकर अपने पेट जला लिए थे। तबाकी उसके साथ था। यहाँ पर हाउलिंग मीन्स क्राइंग लाउडली एंड एंग्रीली, चीखना या गुर्राना। मेनेसिंगली मीन्स कॉसिंग हार्म और डेंजर, नुकसान या खतरा पहुंचाना। Soon the bus rustled a little and Father Wolf saw in front of him a naked
ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक। जल्द ही झाड़ियों में थोड़ी सरसराहट हुई और पिता भेड़िया ने उसके सामने एक नग्न भूरा बच्चा देखा जो चल सकता था। यहाँ पर रस्टर्ड मीन्स टू मेक अ साउंड लाइक पेपर लीव्स एटसेट्रा रबिंग टुगेदर, अर्थात सरसराहट होना। He looked up into Father Wolf's face and laughed. उसने फादर वुल्फ के चेहरे की ओर देखा और हंस पड़ा। Is that a man's cup? said Mother Wolf. क्या वह एक आदमी का शावक है? माँ भेड़िए ने कहा। I have never seen one. Bring it here. मैंने कभी नहीं देखा, इसे यहाँ लाओ। Father Wolf pushed the little baby toward the 4 cups. फादर वुल्फ ने छोटे बच्चे को 4 शावकों की ओर धकेल दिया। फादर एंड मदर वुल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विद देयर कप्स एंड शेयरिंग अ मील विद देम। उसे अपने शावकों के साथ निडर बैठे और उनके साथ भोजन करते हुए देखकर पिता और माँ भेड़िया बहुत खुश हुए। यहाँ पर फियरलेसली मीन्स नॉट अफ्रेड, अर्थात निडर। At that every moment, Sher Khan entered the cave with Tabaki and demanded the little baby as his quarry. उसी क्षण शेर खान ने तबाकी के साथ गुफा में प्रवेश किया और छोटे बच्चे को अपने शिकार के रूप में मांगा। यहां पर डिमांडेड मीन्स टू रिक्वेस्ट फॉर्मली आर समथिंग, अर्थात मांग करना, और क्वेरी मीन्स एन एनिमल और ए पर्सन that is being hunting or followed, अर्थात शिकार। The wolves are free people, said Father Wolf. भेड़िए स्वतंत्र लोग हैं, फादर वुल्फ ने कहा। They take order from the head of the pack and not from any stripped cattle killer. The main cubs is our to kill if we choose. वे जानवरों के झुंड में शामिल होने के लिए मुखिया से आदेश लेते हैं, न कि किसी धारीदार पशु हत्यारे से, मतलब शेर खान से। आदमी का शावक मारने के लिए हमारा है यदि हम चाहे तो। When Sher Khan insisted on getting the baby as his rightful quarry, Mother Wolf sprang forward and said, "The man's cub is mine, lame one. He shall not be killed." जब शेर खान ने बच्चे को अपने शिकार के रूप में प्राप्त करने पर जोर दिया तो भेड़िया माँ आगे बढ़ी और कहा, आदमी का शावक मेरा है, लंगड़ा अर्थात शेर खान, वह मारा नहीं जाएगा। He shall live to run and hunt with the pack, and in the end, look you hunter of little necked cub, he shall hunt you. Now go away or you will go back lamer than you came into the world. वह झुंड के साथ दौड़ने और शिकार करने के लिए जीवित रहेगा और अंत में देखो नन्हे नन्हे शावकों के शिकारी, वह तुम्हारा शिकार करेगा। अब चले जाओ, नहीं तो तुम संसार में आने से भी अधिक लंगड़े होकर लौट जाओगे। Sher Khan did not like to stand up against the furious mother wolf in her cave and went away saying, "Each dog barks in his own yard. We will see what the pack counseling will say to this fostering of a man's cub." शेर खान को अपनी गुफा में उग्र या क्रोधित माँ भेड़िए के खिलाफ खड़ा होना पसंद नहीं था और यह कहते हुए चला गया कि प्रत्येक कुत्ता अपने यार्ड में भोंकता है। हम देखेंगे कि पेक काउंसलिंग एक आदमी के शावक को पालने के लिए क्या कहेगा। यहाँ पर फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, अर्थात उग्र या क्रोधित होना। फोस्टरिंग अर्थात टेकिंग केयर ऑफ अनदर पर्सन्स चाइल्ड, अर्थात दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करना। द कब इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड। शावक वही मेरा है और वह अंत में मेरे ही दांतों पर आएगा। द लॉ ऑफ द जंगल लेट इट डाउन क्लियरली दैट अ वुल्फ माइट लाइव अवे फ्रॉम द पैक आफ्टर हिज मैरिज
but he must bring his cubs to the pet counseling in order to introduce them to the other wolves. जंगल के कानून ने यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि एक भेड़िया अपनी शादी के बाद पैक से दूर रह सकता है, लेकिन उसे अपने शावकों को अन्य भेड़ियों से मिलवाने के लिए पैक काउंसलिंग में लाना होगा। After that introduction, the cubs were free to run whenever they liked, and until they had killed their first buck, no excuse was accepted if a grown-up wolf killed one of them. उस परिचय के बाद शावक जहां चाहे वहां दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे, और जब तक वे अपना पहला हिरण नहीं मारते थे तब तक कोई बहाना स्वीकार नहीं किया गया था कि एक बड़े भेड़िए ने उनमें से एक को मार डाला है। यहां पर बक मीन्स अ मेल डियर अर्थात हिरन। द पनिशमेंट वाज डेथ वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड। सजा मौत थी जहां हत्या पाई जा सकती थी। फादर वोल्फ देयरफॉर took the cubs and Mowgli to the pack counseling meeting held on the hilltop under the chairmanship of Akela, the lone wolf. इसलिए फादर वुल्फ शावकों और मोगली को अकेला भेड़िया की अध्यक्षता में एक पहाड़ी की चोटी पर आयोजित पैक काउंसलिंग की बैठक में ले गया। He pushed Mowgli into the center where he sat laughing and playing with pebbles. उसने मोगली को केंद्र में धकेल दिया जहां वह हंसता हुआ बैठा और कंकड़ पत्थर से खेल रहा था। यहां पर पेबल्स मीन्स स्मूथ या राउंड स्टोन अर्थात कंकड़ पत्थर। बालू द ब्राउन बियर who taught the law of the jungle to the wolf cubs, and Bagheera the black panther spoke for Mowgli and urged the pack counseling to permit him to run and hunt with the pack. भूरा बालू और बालू जिसने भेड़ियों के शावकों को जंगल का कानून सिखाया, और बघीरा ब्लैक पैंथर ने मोगली के लिए बात की और पैक काउंसलिंग में उसे पैक के साथ दौड़ने और शिकार करने की अनुमति या सलाह देने का आग्रह किया। यहाँ पर अर्ज्ड मीन्स टू एडवाइज और ट्राई हार्ड टू परस्यूट समबडी टू डू समथिंग अर्थात अनुमति या सलाह देना। बघीरा आल्सो प्रपोज टू बाय मोगली's लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ ए न्यूली किल्ड बुल एंड एवरीवन एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। बघीरा ने एक नए मारे गए बैल की कीमत पर मोगली के जीवन को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा और सभी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रपोज मीन्स टू सजेस्ट अ प्लान अर्थात प्रस्ताव रखना। शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट फॉर ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम। शेर खान रात में भी दहाड़ता रहा क्योंकि वह बहुत गुस्से में था कि मोगली को उसके हवाले नहीं किया गया था। यहाँ पर हैंडेड ओवर मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग अ थिंग और चेंज टू समबडी इन अथॉरिटी अर्थात हवाले करना या सुपुर्द करना। ए रोड वेल सेड बघीरा फॉर द टाइम विल कम व्हेन दिस नेक्ड थिंग विल मेक यू रोड टू अनदर ट्यून और आई नो नथिंग ऑफ मैन। ए अच्छी तरह से दहाड़े, बघीरा ने कहा, वह समय आएगा जब यह चीज आपको एक और धुन पर दहाड़ देगी, या मैं आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। इट वॉज वेल डन सेड अकेला, men and their cubs are very wise, he may be a help in time। यह अच्छी तरह से किया गया था, अकेला ने कहा, मनुष्य और उनके शावक बहुत बुद्धिमान हैं, वह समय पर सहायक हो सकते हैं। एंड दैट इज हाउ मोगली एंटर द सियोनी वॉल्फ पैक फॉर द प्राइस ऑफ ए बुल एंड ऑन बालूस गुड बर्ड। इस तरह मोगली ने बैल की कीमत और बालू के अच्छे शब्दों के लिए सियोनी वुल्फ में प्रवेश किया। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोगली किस प्रकार भेड़ियों के झुंड में शामिल हुआ। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।